भैया पैसे की गुलाम है। पैसा तो हर कोई कमा ले, नाम कमाना कठिन है। और पचंत खेती रठंत विद्या रात जगा का रठन है। देश को आजाद करा के बलि छड़ा के प्राणन कीर, भारत माता जय बोले वो ऐसो वीर जवानों की। जय किसान जय जवान यही हमारा नारा है। और दिल्ली हमारी राजधानी, भारत देश हमारा है। अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई बात नहीं है, हांसी की अपनौना अमर करगी देखो रानी झांसी की। लाल किला की झंडी पे अंग्रेज उड़ाया आंधी में, और देश को आजाद किया वीर महात्मा गांधी ने। इंदिरा जी को धन्यवाद अटल की बधाई है। इंदिरा जी को धन्यवाद अटल की बधाई है। देश में कुंवारों रहेगो ना शादी करवाई है। भीमराव कानून बना को लगो संविधान में। भीमराव कानून बना को लगो संविधान में। रिजर्वेशन दिलवा दो हमको छोटन लाल कप्तान में। बोल में तो ढोल बाजे अब भी दुनिया भोली है। और कोई मोटी बात अटकेगी जब नेता लाल करोड़ी है। यह मोटी बात अटकती है वहां कोई नेता खड़ा नहीं पाता है। खड़ा पाता है तो डॉक्टर करोड़ी पाता है। हारे रीट कराता ही रद्द करोड़ी छागो पूरा भारत में। कैसे 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 रीट कराता ही रद्द करोड़ी छागो पूरा भारत में। रिश्वत लेवे जिनकी आई रे जान अगारत में। रीट कराता ही रद्द करोड़ी छागो पूरा भारत में। रिश्वत लेवे जिनकी आई जान अगारत में। रीट कराता रद्द करोड़ी छागो पूरा भारत में। रिश्वत लेवे आगे जान अगारत में। देखिए मैं आपके लिए धार्मिक भजन कथा जानी भी नहीं। कुछ आप ढांचा ज्यादा सुनते हो। पद होता है 16 मात्रा का और ढांचा होता है 3 मात्रा का। पद में 16 मात्रा मिलाई जाती है और ढांचा में 3 मात्रा मिलाई जाती है। ढांचा में तुकबंदी होती है सुरबंदा की, और पद में हर शब्द तुक का होता है। ये पद में तुकभंग शब्द नहीं चलता है। ना कोई चौपाई देते हैं उसमें भी नहीं चलता है, और सुरबंदा गाते हैं उसमें भी तुकभंग शब्द नहीं चलता है। 16 मात्रा से बनाया जाता है। तो मैं आपके लिए कथा सुनाऊंगा भीष्म पितामह का जन्म मां गंगा के द्वारा किस प्रकार से किस विधि से हुआ था। एक जना एक जंगल का गेंदुआ मां गंगा में पानी पीने के लिए जाता है, और मां गंगा स्त्री का रूप बना करके जल के अंदर जंगल का शार को दिखाई देती है। जब मां गंगा का रूप को देख कर वो जंगल का शार कहता है कि हे गंगा, गंगा महारानी मैं तेरे साथ में शादी करने चाहता हूं। मां गंगा कहती है कि जंगल का गेंदुआ तू 7 बार मरे और 7 बार मर मर के दूसरा जन्म लेवे, तब तुम्हारे साथ में मैं शादी कर सकती हूँ। पहला बार ढांचों का बकरा के मैं खंड हो जाए जेल श्याड़ा लड़तार को नहीं कर कुआ हम साधु श्याड़ कर। वो कुआ नहीं था। मां गंगा की तीर पर सप्तऋषि का धुआं लगा हुआ था, और वो सप्तऋषि भगवान की भक्ति कर रहे थे। वो जंगल का शार क्या करता है, सप्तऋषि का धुआं में जाकर के गिर जाता है, खत्म हो जाता है। सप्तऋषि मन में विचार करते हैं कि भक्ति करने का धुआं में तो महापाप हो गया। ये जंगल का जानवर को तो संजीवन करना चाहिए। सप्तऋषि ने कमंडल उठाया और धुआं का अंदर जल का छींटा लगाया। वो जंगल का शार को जिंदा कर देते।
वो जिंदा हो गया, घूमता घूमता फिर आता है और उसी धूणों में आके फिर गिर जाता है, फिर खत्म हो जाता है। 6 बार वो खत्म हो चुका और 6 बार सप्तऋषि उसको जिंदो कर चुके। जब 7वीं बार सप्तऋषि कहते हैं भैया इसको अपन बार बार जिंदो करते हैं, ये बार बार खत्म हो जाता है, क्या मामला है भैया, इसकी काया को बदलनी चाहिए। सप्तऋषि ने सज्जनों श्यार का पुरुष बना दिया, भक्ति का तब से श्यार का पुरुष बना दिया। पुरुष बना करके तब सप्तऋषि कहते हैं भैया आप ये हथरापुर शहर में चले जाओ और हथरापुर शहर का आप राजा बन जाओ। शांतनु हथरापुर शहर में चले गया और हथरापुर शहर का राजा बन गया। एक दिन राजा शांतनु अपना घोड़ा को सजा करके जंगल को शिकार खेलने के लिए चले गया। जंगल में शिकार खेल करके वापस आता है तो माँ गंगा के तट पे पहुंच जाता है। माँ गंगा राजा शांतनु को आतो देख करके सज्जनों स्त्री का रूप बना लेती है। स्त्री का रूप कैसा बनाया, अक ऐसी सुंदरता की खान जे की राजा शांतनु खड़े खड़े देख रहे श्याम। माँ गंगा के रूप को और माँ गंगा के श्रृंगार को देख करके राजा शांतनु आश्चर्य हो जाता है। माँ गंगा से कहता है कि हे सुंदरी, कौन सा तुम्हारा गांव है और क्या तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारा पिता है। माँ गंगा अपना मुख से नहीं बोलती है तो राजा शांतनु रूप को देख करके क्या कहते हैं भैया? अरे गंगा से बोलो गेंदुआ मैं तेरे संग शादी करूं, तू हमन भर ले भ्याव की नहीं जन्म जन्म रंडुआ मरू। गंगा तो कह रही गेंदुआ तू 7 बार मर जन्म ले, तेरी काया को उद्धार कर जब व्याव की मोसो कहे। सप्तऋषि भक्ति करे गंगा जी की ढाल, धूणा में जाकर लोर गोवा को राजा दियो बनाए। भक्ति कर बासु बंदोवा का सिर के ताज और कर मन सेवा को मिलो हथनापुर को राज। बन को एक दिन चल दियो खेलन गयो शिकार, घूमत घूमत पहुंच गो माँ गंगा के दरबार। राजा को आतो देख कर माँ गंगा बन गई स्त्री, ठाडी तो हो गई 3 रुपए बा राजा कीमत को हरी। जल में तो ठाडी कामनी वो लहर लहर लहरा रही, ऐसी कहीं देखी नहीं राजा के मन में भाग गई। तो माँ गंगा के रूप को देख करके राजा शांतनु क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हारे पतला पतला ओट अनोखी लागे मोना पानी पे। कैसे कैसे कैसे? तेरा पतला पतला ओट अनोखी लागे मोना पानी पे, राजो देकर आशक हो गंगा रानी पे। पतला पतला ओट अनोखी लागे मोना पानी पे, राजो देकर आशक हो गंगा रानी पे। पतला पतला ओट अनोखी लागे मोना पानी पे, राजो देकर आशक हो गंगा रानी पे। माँ गंगा बीच धार में खड़ी थी और राजा शांतनु तीर पर खड़ा था। माँ गंगा को झाला देख करके जल से बाहर बुलाता है। माँ गंगा से राजा शांतनु क्या कहते हैं भैया? हारे ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में। कैसे कैसे कैसे? ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो देकर आशक हो गंगा रानी में। ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो बुलावे गंगा रानी में। ओ नया जायल बेली अकेली ठाडी पानी में, राजो बुलावे गंगा रानी में। खेलन गयो शिकार भगत गंगा के घाट पे आयो और देख भूप गंगा का रूप को एकदम से कस खायो। राजा ऐसे बोलो बाणी, मेरी बात सुनो महारानी, तू है कौन पुरुष की जाई, पुरुषों काम कहाँ से आई। सही सही बात बता दे मोकू, प्यारी न्यू पूछू मैं तो कू। ठाडो मन में करे विचार, देखो बन गंगा को संगार। तो रेशम को लहंगा दुपट्टा बापे कालो, रेशम को लहंगा दुपट्टा बापे कालो। बिंदिया तो लग रही शर्मा है नालो, गोरे गोरे हाथवा की काई पूछो बातवा के मेहंदी तो रच रही पावन की।
भरिया है न्यारी जम पड़ रही है जारी अंगिया तो फेरी कटावन की कर सोले श्रृंगार मात ने शोभा दिखाई तन की मोंडो दे क्या पीछे लाज करिए या तो नार हसारू मन की राजा धर चक्कर में आयो गंगा को बन गया रूप सवायो बाकी पतली कमर बल खावे जान कोई नागिन सी लहरावे सुई सी कमर कतरनी सी पासू मोटे मोटे नहने ढड़े करे आंसू वाके दोनों नैन कटीला देखकर मोयत हो रसीला बाकी चौड़ी चटल लारी चंदा में सचीन नकारी बाका पतला पतला होठ नहीं है कोई बात को खोट और जन से आजा भारे अकेली नार तीर पे ठाडी पर राजा मन में सोचे मारी किशा बड़े लाडी पतली पतंग ठाडी बन की सी कांवड़ी और थारी मारी जोड़ी ऐसी मोहन पर और गावड़ी मोह मन उठे मंग हटा दिया पल्ला साड़ी को अरे मोयत हो गोपा भूप रूप देख साड़ी को माँ गंगा अपना मुख से बोली कि राजा शांतनु आप मेरे से शादी करने की मत कहो। अरे राजा आप ऐसे चक्कर में मत पड़ो। एक घोड़ी और स्त्री दो चीज दूसरा के दरबार में प्यारी लगती है। माँ गंगा राजा शांतनु को बार बार समझाती है। वो क्या कहती है भैया? तू है राजा हतना पर को मैं पहला की जाई और 2 दिन पीछे तो कोई लगेगी बुरी लुगाई रंडुआ मौज करेगो काये कु चक्कर में आवे तू पीछे पछतावे गो मत मेरे संग ब्याह रचावे डूबर मर जावे गो ओंडा पानी को मत थाके या घोड़ी और लुगाई पहला के कर आछी लागे गोली चौको मांगे दानो होवे सबता निकम ठानो घर में हुक्म चलेगो मेरो तू कर ले आगा को हेरो मैं मन सीधा काम करूंगी और मारी खेलने में चालेगो जब तो तेरे रूंगी मैं हूँ चलती फिरती रानी बेटी नंदी को सो पानी कहना उल्टी दे दे मोकू जना छोड़ भाग जाऊं तो कू पीछे घर पे रहेगो थारो और छोड़ भाग जाऊंगी का पड़ेगो सिंह हमारो पर मां लागे बाप लगे मेरी पृथ्वी में तारी नहीं करे पता मेरो भ्याव डोल रही सारे माँ गंगा राजा शांतनु से कहती है कि राजा शांतनु आप मेरे से बार बार शादी करने की कहते हो तुम नहीं मानोगे तुम्हारे साथ में मैं शादी करने भी तैयार हूँ शादी भी कर सकती हूँ पहले मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं जैसे आपसे कहूंगी वैसे आपको करना पड़ेगा और जिस तरह आप मेरी बात में उल्टा उत्तर दे दोगे जिस तरह तुम्हारे दरबार को छोड़ करके मेरे पीहर को चले जाऊंगा। राजा शांतनु और माँ गंगा के बीच में सज्जनों इस बात की तय हो जाती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? बिछी बिछाई खाट बता तो सेठ मात की पाई और हर लगी नहीं कते फिटकड़ी छान फोड़ बहु आई गंगा ने राजा से बोली सटाटी दिल की घुंडी खोली मैं भी शादी का चक्कर में और आता धाब करेगा बूरो मिलवा दे शक्कर में राजा एक शर्त है हमारी और या कारण सो रह गई मैं तो बना देना सुकुआरी पहले 3 वचन भरवाऊं तो जब शादी करवाऊं तेरे होवे तो मंजूर तो सु मैं भी को ना दूर संग में फेरा खापा त्यार और मैं बन जाऊं तेरी कामनी तो तू मेरो भरतार पहला याकर लोते पाई और आपा दोनों ही बढ़ जामेगा मोटियार लुगाई पहला कर लो बात खुलाम और जन्म जन्म तक तो को मेरो रहना पड़ेगा गुलाम राजा ऐसे बोलो बाणी मेरी बात सुनो महारानी वो को 2 रोटी से काम तो से काई को लड़ूंगो राम सारो कारबार घर तेरो पन
गाय को कोरा गाल बजावे और मोसर को सीधो तो थोकू दुनिया में नहीं पावे। घर में नहीं है दौड़ जेठानी बन जो महल की पटरानी और एकल गाजू बांधी जेकर देगी गोबर पानी। दो पैसा को काम करे मुझे बैठी बजा उड़ाले जो तुम्हारे चली चलेगी तो रखूंगा हाथन के छाले। सब तानी की मौज कमी नहीं है मेरा घर में तू बेटी के लात नार कहीं माँ गंगा राजा शांतनु के साथ में शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो ओरिजिनल शादी नहीं करती है, एक माया रूपी शादी रचाती है। सज्जनों, तो माँ गंगा की भंवरिया पड़वाई तो माँ पंडित तो कौन बना था? कौन माँ गंगा की माता बनी थी? कौन माँ गंगा का पिता बना था? और कौन माँ गंगा का भाई बना था? अरे दूल्हे राजा बना गजब को लाडी बन गई महारानी। पंडित बन के चलो समंदर बोल गयो साखू वाणी। अरे दूल्हे राजा बना गजब को लाडी बन गई महारानी। पंडित बन के चलो समंदर बोल गयो साखू वाणी। हाथ जोड़ी करवाई रे पहले हमर बल की परवाई। कीड़ा हाथ गया गंगा का कौन बनी बाकी माई। अग्न देव जी बनो पिताजी पवन देव बन गो भाई। पृथ्वी बाकी मातर बन गई गंगा राजा समराई। माता पूछ रही बेटी को तू सासरिया जावेगी। साची के तेरी बात लाडली हो पे ना आवेगी। बे इंद्र के वसूल को गंगा को उधार करनो या कारण में बड़ी स्त्री राजा को लियो करनो। क्या बेटी तू सासरिया को आचारी जो कान तू राम राम खेती जो भारी सासू कुसरा ज्ञान सू। कर दिए बेटा चले जब वहां से खुशी बदल में छा रही है। आगे आगे धूप चले सासू गंगा जा रही है। चले लचकती चाल खेल में नागिन सी लहरा रही है। फिर धीरे चाल चले डगरे में बेलरिया सी जा रही है। सज्जनों, दोपहरी की धूप में और स्त्री का रूप में माँ गंगा रास्ते में जाकर के घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? कि मर्द और स्त्री का अंग में फर्क होता है। स्त्री का अंग कोमल होता है और मर्द का अंग कठोरता का होता है। तो माँ गंगा राजा शांतनु से क्या कहती है? क्या कहती है? अरे रे रे मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। लोटाना के रे लोभी तेने पैदला पैदला कैसी। रे 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 मैं तो मेरी मैया के आला बेली हवेली में खेली। ओ लोटाना के रे लोभी तेने पैदला पैदला कैसी। राजा शांतनु गंगा से क्या कहते हैं? अरे मोटर खासो आवे खानन गाड़ी खासो आवे। मोटर में ना बैठो सैया गाड़ी में ना बैठो भारी। कोटियारी भारी मन में आवे मारा मारुति में हेल कैया चालू हुए। ओ मारा पैगे डाला, ओ मारा पैगे डाला पीत सादा परगर भोला मारुति परगर मारा मारुति में हेल कैया चालू हुए। मारी केरेली में, ओ मारी केरेली में काय चक्कर पर भोला राम जी पर मारा राम जी में हथना पर को चालिए। पेग बड़गा मार पेग बड़गा गोदी में ले ले पेग बड़गा बेटा के रूप निकालने के झड़गा आगे उलान मार सारे बड़गा। माँ गंगा इस तरह के रूप बना करके और राजा शांतनु के साथ हथरापुर शहर में चली जाती है। हथरापुर शहर में जाकर के माँ गंगा का राजा शांतनु के साथ में माया रूपी धर्माशा हो जाते हैं। एक दिन इंद्रदेव के 8 वसु, इंद्र के 8 वसु गुरु सेठ जी की गैया को कुटिया पे से चुरा करके ले गए थे। जब गुरु ने श्राप दे दिया
क्या श्राप दे दिया कि इंद्र के वसु तुमने मेरी ये गैया की चोरी करी है, भैया तुमको मृत लोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इंद्र के वसु नारद मुनि के पास हम गए और नारद मुनि से जाकर के कहा, नारद जी हमको गुरु ने श्राप दे दिया, ये हमारा श्राप को कटे कि आप कोई विधि बताओ। नारद जी कहते भैया आप सीधे माँ गंगा के पास हम चले जाओ। इंद्र के 8 वसु माँ गंगा के पास हम चले जाते हैं और माँ गंगा से जाकर के कहते हैं कि मैया हमको गुरु ने श्राप दे दिया, हमने गुरु की गैया की चोरी कर ली, इसलिए गुरु ने हमको श्राप दे दिया कि तुमको मृत लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। ये हमारा श्राप को कटे कि मैया आप कोई विधि बताओ। जब माँ गंगा कहती है भैया तुम्हारा सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ, सातन का तो मैं उद्धार कर सकती हूँ, और जब मैल चोर ने गुरु की गैया को खूंटा कैसे खोली है उसको तो भैया मृत लोक में श्राप पूरा ही करना पड़ेगा। तो माँ गंगा के गर्भ से वो इंद्र का 8 वसु का जन्म होता है। किस प्रकार से माँ गंगा उनका उद्धार करती, कैसे करते हैं भैया? मात गंगा का गर्भ सूर जन्म पुत्र ने लियो और लेर गोद में चढ़ी मात ने बहा गंग में दियो। राजा देख अचंबा कर गो, चक्कर खारे धरन पे गिर गो, या दरिया ने जुल्म गुमाई और आत्मान की अग्नि कुया गंगा में पिट के आई। 12 मन ही मन में सीजे, चिंता का चक्कर में भीजे, आपको मरण जगत की हंसी, या दरिया ने कर दई सांसी। वो सोच यीशु वचन भरायो, अब का करूं आट में आयो, न्यू मन में अंदाज लगावे, जे याकू उल्टी दे दूंगो तो भाल छोड़ भग जावे। लग जाए भला घरन के पट्टो, वह गंगा खेल रही राजा शिव को माया रूपी सट्टो। माँ गंगा के गर्भ से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। 7 पुत्र माँ गंगा ने गंगा में बहवा दिया। राजा शांतनु ने गंगा से कुछ भी नहीं कहा। कछु समय के बीच में जब 8वां पुत्र का जन्म होता है, माँ गंगा उस पुत्र को उठा करके महलों से विदा होती है। राजा शांतनु हाथ जोड़ करके माँ गंगा के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि हे भवानी मैं इस पुत्र को आपको नहीं ले जाने दूंगा, आपने तो मेरा कुल को ही मिटा दिया। माँ गंगा को उल्टा उत्तर मिल गया। माँ गंगा उस पुत्र को अपनी गोदी से नीचे उतार देती है और तन का श्रृंगार को खोल करके नीचे पटक देती है। और राजा शांतनु से क्या कहते हैं भैया? 8 पुत्र हो महल में राजा बोलो बाणी, और तेने तो बालक हाथन से भैवा दिया 7 प्राणी। या तू खा ले जावेगी तू राजा न समझावे, और कर तू तड़को ज्ञान तनक मत चौकी बाल चबावे। मनमानी का काम करा तने एक बात नहीं सेठी, या गाती चली नर वंश मेरी कुल की मर्यादा बेटी। तन को खोल दियो श्रृंगार, गला में से खोलो 9 लख हार, वल पावन की पायजम खोली, गंगा न्यो राजा से बोली, मैं ना तेरा घर में रहूंगी, जे तुम्हारे हाथ लगा दे गो तो श्राप दे दूंगी। अब तानी का थारा मारा राम राम ले लीजो, अरे राम मारो चूड़ो बेटे जे के संग भ्याग कर लीजर, तू तो मजा लीजो परिणा। वहाँ गंगा राजा शांतनु क्या कहती है, और तू तो मजा लीजो परिणा मैं मर पीर पूछाली, और तू तो मजा लीजो परिणा मैं मर पीर पूछाली। अपना हाथ का चूड़ा को उतार करके माँ गंगा राजा शांतनु को दे जाती है और कह जाती है कि राजा शांतनु ये मेरा हाथ का चूड़ा जिस स्त्री का हाथ में बैठ जाए उसके साथ आप दूसरी शादी कर लेना। माँ गंगा अपना धाम को चली जाती है और जाती जाती राजा शांतनु से क्या कहते मेरे भैया? हारे याले थारो गहनो खेड़ो में को मानो बातन को, कैसे कैसे कैसे? याले थारो गहनो खेड़ो में को मानो बातन को, चूड़ो गंगा में ओ तारो दोनों हाथन को, याले थारो गहनो खेड़ो में को मानो बातन को, चूड़ो दरिया में ओ तारो दोनों हाथन को, याले थारो गहनो खेड़ो में को मानो बातन को, चूड़ो दरिया में ओ तारो दोनों हाथन को। माँ गंगा चली जाती है तो माँ गंगा के बिना राजा शांतनु के भेलों के रनवास सूने हो जाते हैं। एक दिन राजा शांतनु अपने घोड़े पे बैठ करके सजनों जमुना के तट पर चले जाता है। तो जमुना के तीर पे एक धीमर का डेरा लगा हुआ था और धीमर के पास में एक सत्यवती नाम की बड़ी सुंदर एक लड़की थी।
वो लड़की का रूप को राजा शांतनु ने देखा, तो लड़की का रूप को देख करके राजा शांतनु दोबारा आशिक हो जाता है। धीमर से कहता है कि धीमर तेरी लड़की की मेरे साथ शादी करेगा। धीमर कहता है कि महाराज आप तो कौन से राजा हो और मैं कौन से धीमर हूँ, महाराज तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। तो राजा धीमर से क्या कहते हैं, एक दिन हमारा जो धीमर से ऐसे बतलावे, ये तेरी सत्यवती को मेरा संग में ब्याह रचावे, तेरा घर पे कन्या कुआरी या की शादी करो हमारी। धीमर ने बोलो महाराज ऐसी मत अटकाओ आज, तुम तो राजा छत्रधारी है, धीमर की कौम हमारी। मच्छी का डर करो गुजारो और कैसे खावे गो शादी को हम सुमेल तुम्हारो। दुनिया नाम धरेगी तो कू रिश्तेदार बनावे मोकू, चूगा घर पे नीत डगावे और ऊंच घड़ा न छोड़ गाई को नीच कौम में आवे। राजा धीमर से क्या कहते हैं, हिस्सक नहीं देके जात को जात, प्यास नहीं देके धोबी घाट, नींद नहीं देके टूटी खाट, चोर नहीं करे रात में आठ। तेरो मेरो मन है राजी या मैं काई करेगो काजी, अब तू बन जा ससुर हमारो, मैं बन जाऊं मेहमान तुम्हारो। साजे होगा रोटी पानी या तेरी बेटी जार बनेगी मेहनत की पटरानी। धीमर मंद मंद मुस्कावे, मन में आ रही मूंड हिलावे और इसो ठिकाना दुनिया में कई हीरा से नहीं पावे। धीमर में कई है सरकार कितनो है तेरो परिवार, पहले थी वह गंगा माई जे महाराज तुम्हारे ब्याई, मारे जेसु सुबह आयो वह पहला की रानी को थर कोई कमर और बतायो। बगदी को राज करेगो घर में रहेगो करता और मारी छोरी का छोरा डोलेगा पानी भरता। यही बात मंजूर हो तो पक्की है रिश्तेदारी और मेरी लड़की को लड़का जे बने को राज को अधिकारी। यूं धीमर ने वचन सुनायो और करनी चाको नान जब उल्टे घर को आयो। जब मन में करे विचार मेल नहीं बैठे शादी को, बेरद पूतन के बड़ा कमर हो माले शादी को। याले भारो भेड़ो 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 मारो बादल को, जोड़ो दरिया में उतारो दोनों बादल को। याले भेड़ो 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 मारो बादल को, जोड़ो दरिया में उतारो दोनों बादल को। धीमर राजा शांतनु से कहता है कि महाराज तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ में लड़की की शादी तो मैं कर सकता हूँ, पर बात ऐसी है मेरी लड़की के गर्भ से कोई लड़का पैदा होएगा, वो लड़का महाराज हतरापुर का राजा बनेगा, तब तो तुम्हारे साथ में लड़की की शादी कर सकता हूँ। राजा शांतनु धीमर के वचनों को सुनकर के वापस हतरापुर को चले जाता है और बड़ी चिंता में पड़ जाता है। एक दिन गंगा का पुत्र देवव्रत, पहले गंगा का पुत्र का नाम था देवव्रत, वो अपने पिताजी शांतनु से पूछते हैं कि पिताजी आपका शरीर तो दिनादिन दुबला पड़ता जा रहा है, पिताजी आपके चेहरे पर भी उदासी दिख रही है, तुम ये बताओ राजा हो तब भी किस बात की चिंता करते हो। तो सही बात को राजा शांतनु ने गंगा का पुत्र देवव्रत को नहीं बताई, छुपा गया और राजा ने अपना संतरी को बुलवाया और संतरी से कहता है भैया संतरी मैं इस बात की चिंता करता हूँ, मैं एक धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहता हूँ और धीमर शादी करने के लिए तैयार है, पर धीमर का हमारा बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? वो धीमर ये कहता है कि मेरी लड़की के गर्भ से लड़का पैदा होएगा, वो लड़का हतरापुर का राजा बनेगा। अब हतरापुर का राजा बनने का नेम तो गंगा का पुत्र देवव्रत का है, देवव्रत बड़ा है इसलिए हतरापुर का राजा बनने का नेम तो देवव्रत का है। इन बातों को वो राजा का मंत्री गंगा का पुत्र देवव्रत से जाकर के कह देते हैं कि भैया तुम्हारा पिताजी की मन की बात है, आज मैंने पूछ ली। क्या पूछ ली? वो कोई धीमर की लड़की के साथ में दूसरी शादी करने चाहते हैं, इसलिए भैया आप जाओ और धीमर की लड़की सत्यवती से पिताजी की दूसरी शादी करवाओ। तो क्या कहता है? क्या कहता है भैया? एक दिन गंगा को पुत्र राजा से बतलावे और सांची खेते बात पिताजी भोजन क्यों नहीं खावे, ऐसी का तेरे बीमारी काया दुर्बल पड़ी तुम्हारी, तेरे चेहरे पे उदासी छाई और सही बात नहीं कही है पुत्र से राजा गयो छुपाई।
राजा ने नौकर को बुलवायो, बाने सारो हाल बतायो। मंत्री सुन ले मेरा भाई, और एक धीमर की लड़की मेरा हृदय बीच समाई। मेरा बड़े राज की रानी, जब मैं खाऊं भोजन पानी, या बड़ो कवरने होतो तो मेरी कार्य सगाई हो जाती। और बिनो बड़ा काम से मैं सतवती घर आ जाती। छोरी वालों एक बात आडी पे टेढ़ी पटके, और मामलो सही बात है राज तलक पे अटके। धीमर या मोटी अटकावे, जे मेरा मन में को भावे, और या बता जीवती मक्खी मुंह पे कैसे लगली जावे। जब या मेल बने शादी को, और बाकी लड़की को लड़का जे राज करेगा दी को। पर बड़ा कमर को छोड़ राज कुड़ दे छोटा को, और इन बातन को पतो पड़ो गंगा बेटा गंगा का पुत्र देवव्रत स्वयं जाता है, और धीमर की लड़की सत्यवती से पिताजी की दूसरी शादी करवाता है। के बाप की बारात बेटो साजरियो छे, अरे बाप की बारात बेटो साजरियो छे, और छाने छाने रे बामण को फेरा पाड़ियो छे। क्या कहता है? हारे तेरो बापल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। कैसे कैसे कैसे? तेरो बापल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। तेरी मम्मी की पापा को याद सतावे रे। तेरो बापल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। तेरी मम्मी के पापा को याद सतावे रे। तेरो बापल धीमर की बेटी सो ब्याह रचावे रे। तेरी मम्मी के पापा को याद सतावे रे। गंगा का पुत्र स्वयं जाता है, और धीमर से जाकर के क्या कहता है? सुने हिरणवास पिता के या मोटी बीमारी, और एक धीमर का घर पे बांधे खायो कन्या कुआरी। बन शादी की हमन भर ली, और बोल चाल में पोल खुली, जन काई बात तय कर ली। तुम जमुना के किनारे जाओ, बस सत्यवती के संग में पापा जी को ब्याह रचाओ। घर में नई मौसी आवे, जब तू सीधी रोटी खावे, और सोफा बड़े महल की तो को घर खुलो पा जावे। नौकर का खेपा सोफा जमुना के किनारे आयो, बन और बात नहीं खाइए भिड़ता नानो खे बतलायो। धीमर से नाना खे करके बोलता है, बासो भारो मीठो बोले। जब शादी की बात चलाई, तू बन जा बाबा को ब्याई। वो कुछ शर्म लगे खेपा में पिता की करवा रहे हो सगाई। या जान हार गंगा जी भागीरथ के सर आ जावे, या तेरी सत्यवती को पापा जी के ब्याह रचावे। या बन जाएगी मामसी मारी, या क्यों रखूं जीव से प्यारी। राजपाट और धन दौलत में सुपट में ना लंगो, या मौसी को में माता समझर कुमा कुमा कर दंगो। नाना सुन ले बात हमारी, मैं तो बड़ बेटे ब्रह्मचारी। या तेरो ही नवासो राज करेगो हतनापुर को भाई। और जब धीमर ने हमन भल्ली पक्की हुई सगाई, तुम करो पिता को ब्याह सुता घर मौज करे तेरी। मैंने कर लिया भी सब त्याग अटल आई। देवव्रत था, और वो भीष्म त्याग करने से उसका नाम पड़ जाता है भीष्म पितामह। जब धीमर से कहता है कि तुम्हारी लड़की के गर्भ से जो लड़का पैदा होएगा, वो लड़का हस्तिनापुर का राजा बनेगा। गंगा का पुत्र देवव्रत भीष्म त्याग कर जाता है कि नाना जी, मैं हस्तिनापुर का राज नहीं करूंगा, तुम्हारी लड़की के गर्भ से लड़का पैदा होएगा, वही लड़का हस्तिनापुर का राजा बनेगा। धीमर कहता है, भैया अब मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, पर लाला बात ऐसी है, तुम्हारा पिताजी की उम्र 60 साल की है, और मेरी लड़की सत्यवती की उम्र 16 साल की है।
वैसे भी रेल नहीं है। जब राजान की बारात धीमर का डेरा में आएगी, अरे लला शोभा नहीं पाएगी। तुम कौन से राजा हो और मैं कौन से धीमर हूँ। तो धीमर गंगा का पुत्र तो देवर से क्या कहता मेरे भैया? पैसा मैं गरीब हूँ मैं वैसे खानदान को, पैसा मैं गरीब हूँ मैं वैसे खानदान को, और जोड़ों को मिलायो तेने छोरी और मेहमान को। तेरो पापो ऐसा लागे जाने मारो ब्याई है, थारो पापो ऐसा लागे जाने मारो ब्याई है। बाप की सगाई देखो बेटा ने कराई है। बैठ बाकू खाट को न टूटो समचोलिया, और आर प्यार भ्या में तू रह रे बचोलिया। खासू दंगो डाय जामा हाथी घोड़ा पाल की, और तेरो पापो 60 साल को लड़की 16 साल की। गंगा का पुत्र क्या कहता है? खाली फेरा काट दी जो मोसी को ले जाऊंगा, खाली भवरिया काट दी जो मोसी को ले जाऊंगा, और चार घोड़ा पे बैठा दी जो हम ही कर खा जाऊंगा। बढ़िया सोसा वो देख भ्याप तू कर दे छोरी को, अरे थोड़ी सी बुला बारात सरप कर बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए मैया पार्वती।